हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर है, उसके कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको पिछली दो वीडियो अच्छे से समझ में आई हैं और उनको आपने कंटिन्यूसली देखा है। तो ये जो टाइप हैं वो और भी अच्छे से आपको क्लियर होंगे। तो मेक श्योर कि आपने पहले उन वीडियो को अच्छे से समझ लिया है। अगर उनको नहीं देखा है तो एक बार जाके पहले उन वीडियो को देखें जो प्लेलिस्ट है अपने पास। प्रत्येक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है। तो आप सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा करते वक्त, और आपकी तैयारी भी आपको लगेगा कि हाँ अच्छे से हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है। कहता है एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात है 4:1। तो समूह में पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक लैंग्वेज के टाइप में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास मैंने लिखा पुरुष अनुपात स्त्रियाँ। ये अनुपात हमें दे रखा है 4:1। अगर मान लो यही होता एक्चुअल नंबर भी तो टोटल कितना होता 5। क्वेश्चन कह रहा है समूह में 300 व्यक्ति हैं, 5 नहीं है 300 हैं, तो कितना गुना होगा इसका, 60 गुना होगा। तो 60 गुना होगा तो हर नंबर 60 गुना होगा। पुरुषों की संख्या पूछी है तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। अगर हमसे स्त्रियों की संख्या पूछी होती तो भी मैं 60 से गुणा कर देता, कितनी हो जाती 60। तो बिल्कुल सिंपल सा अपना क्वेश्चन है और हम बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं। इससे पहले की दो वीडियो में भी मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो आप एक एक करके एक एक टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 संख्याओं का योग है 105। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 हो तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि दो अनुपात को मिक्स कैसे किया जाता है। जैसे देखो, मैंने लिखा पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, ये तीनों संख्याएं हैं। अब पहली और दूसरी का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। अब मुझे इनका कंबाइन अनुपात बताना है, जो मिश्रण है उनके अनुपात का वो क्या होगा। तो देखिए, जो यहाँ पे ख़त्म होता है वही हम फिल कर देते हैं खाली स्थान में। 4 पे था तो 4 इसके नज़दीक है, 2 यहाँ पे था तो 2 यहाँ पे डाल दिया। ये मैं पहले पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा 12, ये बनेगा 8 और ये बनेगा हमारे पास 10। अब हम क्या करते हैं, ये सारे एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो हम कर देते हैं इसको डिवाइड 2 से। तो ये बनेगा अनुपात अपना 6, 4, 5। अगर मैं टोटल देखूँ तो कितना बनता है 15 बनता है। अगर मान लो इसी अनुपात में नंबर होते तो ये 15 होता। क्वेश्चन कह रहा है 15 नहीं है 105 है, तो 105 कितना गुना होगा, 15 का 105 कितना गुना होगा, हमें ये देखना है। तो देखिए, ये होगा 7 गुना। कितना होगा 7 गुना। तो हर नंबर 7 गुना होगा। उसने दूसरी संख्या पूछी है हमसे तो दूसरी संख्या भी क्या होगी 7 गुना। तो कितनी होगी 28। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज के। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 संख्याओं का योग है 220। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात
2:5 हो तथा दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 1:3 हो तो पहली तथा दूसरी संख्या का योग ज्ञात करो। तो बिल्कुल क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तीनों का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से हम लिखते हैं जो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसमें किया था, तो वही काम। तो पहली, ये दूसरी, और ये हमारे पास हो जाएगी तीसरी। इन तीनों का अनुपात देखो, पहली और दूसरी का अनुपात है 2:5, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 1:3। तो देखो जो स्थान खाली है उसको हमने भर दिया जो सेम नंबर थे उनसे। तो देखते हैं इनका अनुपात क्या बना। ये 2 एकम 2, 5 एकम 5 और ये 5 3 15। तो ये बना मेरे पास। अब ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास इनका टोटल, मान लो यही नंबर होते एक्चुअल तो कितना होता, 22 होता। क्वेश्चन कह रहा है 22 नहीं है, कितना है 220। तो कितना होता है 10 गुना, 10 गुना करना पड़ेगा। तो हर नंबर 10 गुना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहली तथा दूसरी संख्या का योग। पहली और दूसरी का योग कितना बनता है, अगर इनको प्लस करो तो 7 बनता है। क्वेश्चन के हिसाब से 10 गुना है, तो इसका मतलब इसका 10 गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, 70 बनेगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, पुत्र तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। कोई भी पुत्र और उसकी माता का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ये, तथा माता पिता की आयु का अनुपात 2:3 है। माता और पिता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। यदि पिता की वर्तमान आयु 54 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो देखिए वही काम करना है हमें, पहले तो अनुपात को मिक्स करना है। कैसे, देखो मैंने लिखा यहाँ पे पुत्र अनुपात माता, अब ये हमें दे रखा है, फिर माता का अनुपात पिता के साथ भी दे रखा है, तो हमने तीनों को लिख दिया। अब देखिए पुत्र माता का अनुपात कितना है, 2:3। माता पिता का कितना है, 2:3। तो हमारे पास मिक्स जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम 3 डालेंगे, क्यों, क्योंकि 3 पे ख़त्म हुआ है। यहाँ हम 2 डालेंगे क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे कितना आया, 4 6 और ये हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनता है, 9। पिता की उम्र कितनी होनी चाहिए, 9। क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नहीं है, कितनी है, 54 है। तो 54 कितना गुना होगा, 6 गुना। तो वही पुत्र की आयु भी होगी 6 गुना और माता की आयु भी होगी। तो पुत्र की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो पुत्र की आयु क्या होगी, 24 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया है अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 3:2 था। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं आपको एक बार बेसिक मेथड भी बताता हूँ और फिर आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए पहले हम सीखते हैं कि इसको समझते कैसे हैं। देखो पहले अनुपात कितना है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या है, 5:4। अनुपात में एक्चुअल नंबर होते नहीं हैं, इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ, 5x और 4x हमारे पास उनकी वर्तमान आयु है। अब वो ये कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनकी एज कितनी रहेगी, -10। ये भी क्या रहेगी, -10। अब इनका अनुपात दे रखा था हमें, मतलब 5x - 10 बटे 4x - 10 बराबर 3:2 दे रखा है, 3/2। तो ये कैलकुलेशन करके अगर आप निकालेंगे तो x का मान आएगा, उससे हमारे पास वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो वो हमारे पास है लॉन्ग मेथड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों अनुपात लिख दीजिए। ये वर्तमान है और ये 3 साल पहले का है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। इनका डिफरेंस कितना है वो लिखेंगे, कितना है, 2। इनका डिफरेंस। अब देखते हैं यहाँ पे जो आयु में टाइम का डिफरेंस है, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, तो वो हम क्या कहेंगे कि ये 2 का मान क्या है, 10। मतलब जो डिफरेंस आता है वो कितना है, 10 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस रख दिया 10। तो 1 का मान कितना आता है, 5। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के। तो ये
1 यूनिट 5 के बराबर है, तो देखिए पिता की एज कितनी थी 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 5 है, तो 5 यूनिट कितनी होगी, 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी 5 यूनिट मतलब 25 वर्ष। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे आपके पास यूनिट में दे रखा है, मतलब अनुपात में दे रखा है, तो उसी अनुपात में डिफरेंस कितने का आया 2 का, तो 2 का डिफरेंस किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने का डिफरेंस था 10 साल का, तो मैंने 10 साल बराबर रखा, 1 का मतलब कितना हुआ 5 साल, तो हमारे पास क्वेश्चन में पिता की उम्र पूछी है तो 5 यूनिट है, 1 का मतलब है 5, तो 5 का मतलब होगा 25, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप शेयर करें, अगली वीडियो में हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो अब क्योंकि ड्यूटी स्टार्ट हो गई है तो बहुत काम होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ वीडियो आती रहें। हर रोज़ तो कोशिश करता हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो वीडियो पक्का मैं डाल ही दूँगा। तो कंटिन्यूसली आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो मन नहीं बनता है, और आप बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो हम डालते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।